नमस्कार, मैं राज आयुष वास्तु कंसल्टेंट एंड न्यूमरोलॉजिस्ट आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे भवन के ऊर्जाओं का जो मुख्य स्रोत है इसके बारे में कि आखिर किसी भी भूमि और भवन में ऊर्जाओं का जो संचार होता है इसका जन्म कहाँ से होता है, ये कहाँ से उत्पन्न होता है। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यानी कि जैसा हमारा शरीर है, जैसा हमारा मन है, हमारे शरीर में जिस प्रकार से ऊर्जाओं का संचार होता है, जितनी अंग हमारे शरीर में है, जितने ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर मौजूद है, वो सारी ऊर्जाएं इस ब्रह्मांड में भी मौजूद है। इसीलिए हम अपने शरीर और इस ब्रह्मांड में मौजूद ऊर्जाओं का कोई अलग विश्लेषण नहीं करना है, क्योंकि हमारे शरीर में जितने भी तत्व मौजूद हैं वही सारे तत्व हमारे इस ब्रह्मांड में भी मौजूद है। इसीलिए कहा गया है यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यानी कि जैसा हमारा शरीर है वैसा ही इस ब्रह्मांड में भी सारी चीज़ें मौजूद है। अब हम इस ऊर्जाओं के संचार को बड़े ही सरल शब्दों में समझेंगे कि आखिर इसका प्रभाव हमारे जीवन पे किस प्रकार से पड़ता है। जिस प्रकार से हम एक मानव की उत्पत्ति, यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है तो वो माँ के गर्भ में पलता है और उसका सारा जितना भी बच्चे के पालन पोषण में माँ के गर्भ में नाभि के द्वारा ही सारी ऊर्जा बच्चे को मिलती है और बच्चा का पालन पोषण माँ के गर्भ में होता है। ठीक उसी प्रकार से जब हम वास्तु की बात करते हैं, क्योंकि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यानी कि इस ब्रह्मांड में जितनी भी सारी चीज़ मौजूद है उन सारी का कहीं ना कहीं कनेक्शन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से जब हम वास्तु की बात करते हैं तो वास्तु की जब उत्पत्ति हुई, वास्तु पुरुष जब जन्म लिए तो उनको एक वरदान मिला कि आप जिस भी घर में, यानी कि जब भी कोई भूमि या भवन का निर्माण कार्य किया जाता है तो वहाँ पे यदि आप वास्तु पुरुष का मान सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं, उनका पूजा पाठ करते हैं, तो उस घर में सदा सर्वदा सुख शांति समृद्धि स्वतः ही निवास करती है। और जो लोग वास्तु देव की सम्मान नहीं करते हैं, उनकी अवहेलना करते हैं और उनके रचनाओं को यानी उनके सिद्धांतों के विपरीत जाकर यदि निर्माण कार्य करते हैं तो उनके जीवन में समस्याएं आती है। अब वास्तु पुरुष और हमारा शरीर कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इस विषय में हम आज बात कर रहे हैं। तो जिस प्रकार से किसी भी बच्चे का जन्म माँ के गर्भ के द्वारा, उसके बच्चे का पालन पोषण नाभि के द्वारा होता है, ठीक उसी प्रकार से किसी भी भवन या उस भूमि में जब भी ऊर्जाओं का प्रवाह होता है तो सबसे पहले उस भवन के यानी कि उस भूमि के ब्रह्म बिंदु जब भी किसी भी भवन में उस भवन का ब्रह्म स्थान ऊर्जावान होता है तो सारी की सारी दिशाओं में जितनी भी दिशा मौजूद है, जितनी भी जोन्स होते हैं, उस सभी में ऊर्जा का प्रवाह वास्तु पुरुष की नाभि यानी कि ब्रह्म स्थान के द्वारा ही किया जाता है। और जब किसी भी भूमि भवन में ब्रह्म स्थान दूषित हो जाता है तो वहाँ ऊर्जाओं का संचार सही ढंग से नहीं हो पाता है। और आप देखेंगे कि कई सारे ऐसे बिल्डिंग्स हैं जिनका कि निर्माण कार्य शुरू किया गया और वो ज़्यादा लंबे समय तक बढ़ ही नहीं पाया, थोड़ा सा काम चला और काम बंद हो गया। कई ऐसे होते हैं प्लॉट, कमर्शियल प्लॉट होते हैं, बहुत ही अच्छे जगह पे होते हैं और वहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, कोई निर्माण कार्य नहीं हो पाता है, जबकि वो बहुत ही बढ़िया लोकेशन पे होता है। वहाँ पे निर्माण कार्य कराने के लिए लोग अथक प्रयास करते हैं, फिर भी निर्माण कार्य नहीं हो पाता है। ऐसी स्थितियों में वहाँ का जो ब्रह्म बिंदु है, ब्रह्म स्थान है, वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब होता है। वहाँ निगेटिव एनर्जी और ब्रह्म स्थान में जो भी मेजर वास्तु दोष वहाँ देखने को मिलेगा। इसीलिए जब भी किसी भूमि भवन में कोई भी कार्य नहीं हो पा रहा है, ब्रह्म स्थान यानी कि
ब्रह्मा का जो मुख्य बिंदु है वो ब्रह्म स्थान है, और सभी दिशाओं में ऊर्जा वहीं से प्रवाह करता है। जिस प्रकार से हम अपने शरीर में भोजन करते हैं तो हमारे पेट में जाता है और उसी के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में एनर्जी का प्रवाह होता है। ठीक उसी प्रकार से वास्तु में भी उस भूमि और भवन में जब भी ऊर्जाओं का जो फ्लो है डिस्टर्ब होता है, क्योंकि ऊर्जा का जनरेशन जो है वो ब्रह्म स्थान से ही है। जो ब्रह्म स्थान से ऊर्जा ऊपर की तरफ उठती है और तब जाकर के वो सभी दिशाओं में जाती है। इसीलिए ब्रह्म स्थान बहुत ही मेजर रोल निभाते हैं वास्तु में, कि ब्रह्म स्थान कभी भी दूषित नहीं होना चाहिए। कोई अन्य दिशा में यदि दोष हो, उस दोष को व्यक्ति सुधार सकता है, लेकिन यदि ब्रह्म स्थान को दूषित कर दिया जाए तो उसका आप कितना भी सब जोन को पॉजिटिव कर ले, लेकिन जब तक ब्रह्म स्थान के दोष को नहीं ठीक किया जाएगा तो कोई कार्य बढ़ ही नहीं पाएगा। आपने कई बार देखा होगा कि लोग निर्माण के लिए या अलग अलग कार्य करने के लिए जो थॉट प्रोसेस है, सोचते हैं कि इस काम को करना है, करने की मनसा उनके मन में आती है, लेकिन वो काम मतलब शुरू ही नहीं हो पाता है। तो स्टार्टिंग फेज का जो एनर्जी है, क्योंकि जब तक एनर्जी आएगा ही नहीं, एनर्जी बढ़ेगा ही नहीं, तब तक कोई कार्य बढ़ ही नहीं सकता है। तो ब्रह्म स्थान जब भी डिस्टर्ब हो जाता है तो किसी भी प्रकार की उत्पत्ति, कोई नया काम, नया कार्य का शुरू होना, ये सारी चीज़ में जब बाधा आने लगती है तो ऐसी स्थितियों में हमें अपने भूमि का या अपने जिस भी घर में आप रह रहे हैं या जिस प्रोजेक्ट के लिए हम देख रहे हैं वहाँ का ब्रह्म स्थान को अवश्य देखना चाहिए कि उस भूमि में हमारा ब्रह्म स्थान कहाँ पे आ रहा है, और कहीं हमने ब्रह्म स्थान में कोई दोष तो उत्पन्न नहीं कर दिया है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति जब निर्माण कार्य करने के लिए चलते हैं तो ब्रह्म स्थान में ही पिलर बनवा देते हैं, और ब्रह्म स्थान में पिलर बनने के कारण क्या हुआ कि ब्रह्म नाभि में छेदन हो गया और वहाँ से ऊर्जा बढ़ ही नहीं पाया, ऊर्जा का आउटफ्लो हो ही नहीं पाया, क्योंकि आपने तो ब्रह्म नाभि को, जो ब्रह्म बिंदु था, उसको भेदन करके वहाँ की एनर्जी को पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर दिया, और वहाँ पे क्या किया आपने, एक प्रकार से भार डाल दिया। तो जब भी आप भार डाल देंगे तो स्वतः है कि ब्रह्म स्थान दूषित हो गया, और जब ब्रह्म स्थान दूषित हो जाता है तो व्यक्ति के लाख प्रयत्न करने के बाद भी किसी भी प्रकार के कार्य शुरू ही नहीं हो पाते हैं। और यदि आपने, अगर वहाँ की एनर्जी अच्छा है, वहाँ एनर्जी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, तो ऐसी स्थिति में कार्य शुरू यदि हो भी जाएगा तो वो फाइनल स्टेज तक नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि उसमें अनेक प्रकार की बाधाएं आती रहती है। और जब ब्रह्म स्थान दूषित होता है, क्योंकि सारा का सारा एनर्जी ब्रह्म देव के द्वारा ही, ब्रह्म स्थान के द्वारा ही सभी दिशाओं में भेजा जाता है। इसलिए जब ब्रह्म स्थान ही दूषित हो गया, जहाँ से एनर्जी बन करके सभी दिशाओं में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो जब क्रिएशन ही नहीं हो पाएगा, किसी भी चीज़ का प्रोडक्टिविटी ही नहीं हो पाएगा, तो फिर उसका सप्लाई होना ही नहीं है। क्योंकि कोई भी सामान यदि आपके पास बन ही नहीं रहा है तो फिर उसका आप सप्लाई किस प्रकार से करेंगे। तो ब्रह्म स्थान बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ब्रह्म स्थान को ऊर्जित करने के लिए कई बार ब्रह्म स्थान में हम गलत एक्टिविटीज करके वहाँ की एनर्जी को डिस्टर्ब कर देते हैं। तो ब्रह्म स्थान को ऊर्जित करने के लिए ब्रह्म स्थान हमेशा साफ और स्वच्छ होना चाहिए। वहाँ पे किसी भी प्रकार का भारी सामान नहीं रखना है, बिल्कुल भी ब्रह्म स्थान हल्का होना चाहिए, वहाँ खाली होना चाहिए। और सप्ताह में यानी कि मंथली में अगर आप नहीं कर पाते हैं कि महीना में हम नहीं कर पाएंगे, डेली नहीं कर पाएंगे, तो कम से कम जब भी स्पेसिफिक ओकेजन हो तो वहाँ पे ब्रह्म स्थान का लेपन करके एक पंचमुखी दीपक अवश्य जलाएं जब भी आपको मौका मिले। इससे ब्रह्म स्थान ऊर्जित होगा। दूसरी चीज़, यदि ब्रह्म स्थान की ऊर्जा डिस्टर्ब है, वहाँ का एनर्जी लो है, तो वहाँ साफ और स्वच्छ करके जब आप कच्चे दूध का केसर मिश्रित करके आप वहाँ पे छींटा लगाते हैं, इससे भी हमारा ब्रह्म स्थान ऊर्जित होता है। तो ब्रह्म स्थान बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है किसी भी चीज़ के क्रिएशन में, किसी भी कार्य को स्टार्ट करने के लिए। तो जब भी ऐसी समस्या आए कि कोई हमारा काम शुरू ही नहीं हो पा रहा है,
कई बार ऐसा होता है कि उस चीज़ के लिए मेरे पास आइडिया तो आ गया, आइडिया आने के बाद उस कार्य को हम शुरू ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ब्रह्म स्थान बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आखिर ब्रह्म स्थान है क्या? हमारे घर में या किसी भी प्लॉट में हम कैसे जानेंगे कि आखिर मेरा ब्रह्म स्थान कहाँ पे है? तो जिस प्रकार से हमारे मानव शरीर में पूरे बॉडी के सेंटर ऑफ द पॉइंट में नाभि बना हुआ है, ठीक उसी प्रकार से जिस भी लेंथ विड्थ का आपका प्लॉट है, आपका मकान है, तो उसको जब आप नापेंगे, नापने के बाद जब दोनों सिरों को आप क्रॉस लाइन बनाएंगे तो जो भी मिड पॉइंट आ रहा होगा वही ब्रह्म स्थान होता है। और ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है। जिस प्रकार से वास्तु में ईशान हमारा दूषित नहीं होना चाहिए, ईशान के दोष का पूरा इम्पैक्ट हमको तुरंत देखने को मिल जाता है, ठीक उसी प्रकार से ब्रह्म स्थान में यदि आप किसी भी प्रकार का दोष उत्पन्न कर लेते हैं तो इसका भी प्रभाव व्यक्ति के जीवन में तुरंत देखने को मिलता है। और यदि आप दोष का निवारण भी करते हैं तो इसका भी रिजल्ट आपको तुरंत देखने को मिलेगा। कई बार लोगों के पेट में भारीपन लगता है और उनको मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट कराने के बाद भी कोई रिजल्ट नहीं आता है, या फिर मेडिकल कराने के बाद भी रिपोर्ट में कोई फॉल्ट नहीं दिखता है, कोई मतलब डिजीज जो है वो डायग्नोसिस होके नहीं आता है। लेकिन ऐसी स्थितियों में जब आप ध्यान देंगे तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के घर में ब्रह्म स्थान दूषित है, वहाँ पे किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस है और मेजर डिस्टरबेंस है, तो ऐसी स्थितियों में समस्या देखने को आती है। कई बार लोग ब्रह्म स्थान में, क्योंकि अक्सर जब भी घर की बात की जाए तो मेजरतः कि डाइनिंग हॉल का जो एरिया होता है वहीं पे ब्रह्म स्थान आ जाता है, क्योंकि हर प्लॉट में अलग अलग कितना लेंथ है, कितना ब्रीथ है, उसके अकॉर्डिंग एग्जैक्ट ब्रह्म स्थान तो तभी आप जान सकते हैं जब वहाँ का प्रॉपर आपके पास मैप हो। लेकिन एक एवरेज अगर आप फाइंड आउट किया जाए तो मैक्सिमम लोगों का जो ब्रह्म स्थान है वो कहीं ना कहीं डाइनिंग हॉल के आसपास ही आता है। और लोग क्या करते हैं, वहाँ पे सोफ़ा वगैरह लगा देते हैं। तो सोफ़ा लगाने से क्या हुआ कि आपका जब ब्रह्म स्थान के पास ही आपने अगर सोफ़ा लगा दिया तो सोफ़ा ऑलरेडी वेटेड होता है, और आपने ब्रह्म स्थान में लगाने से आपका क्या है कि ब्रह्म स्थान भारी हो गया। ब्रह्म स्थान जैसे ही भारी हुआ तो एनर्जी का जो क्रिएशन था, एनर्जी का फ्लो था, वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गया। तो ऐसी स्थिति में यदि आपने अपने घर को पूरा वास्तु ऑस्पिशियस बना रखा है, जहाँ पे बेडरूम होना चाहिए वहीं पे आपने बेडरूम बना लिया, जहाँ पे हमारा किचन होना चाहिए उसी जोन में हमने किचन बना लिया, टॉयलेट का सही प्लेसमेंट है, किसी भी प्रकार का कोई भी स्ट्रक्चरल वे में हमने कहीं भी वास्तु की चूक नहीं की, लेकिन फिर भी यदि हम ब्रह्म स्थान में किसी भी प्रकार से अगर गलत चीज़ कर लेते हैं, गलत एक्टिविटी कर लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी समस्या देखने को आती है। तो जब भी इस प्रकार की समस्या आपको लगे कि हमारा कोई कार्य बढ़ नहीं पा रहा है, कोई आइडिया पे हमारा कुछ काम हो ही नहीं पा रहा है, किसी भी स्टेज में हमारा काम मतलब शुरू हो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि कोई भी अगर आइडिया आता है आपके पास तो उस आइडिया के ऊपर फिर आपको चलना पड़ेगा, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। और यदि आपके चाहने के बाद भी आप उसके तरफ आपका कदम बढ़ ही नहीं पा रहा है, क्योंकि सबसे पहले तो आप किसी भी कार्य को जब काम शुरू कैसे होता है, कोई भी काम शुरू तब होता है जब आपके माइंड में उस काम को करने के लिए आइडिया आया कि एक काम को करना है। सपोज डैट कि अगर हम कोई दुकान ही खोलना चाह रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हम दुकान डायरेक्ट मार्केट में जाएंगे और दुकान खोल लेंगे, ऐसा तो कभी नहीं होता है ना। जब भी कोई काम हम शुरू करते हैं तो उसका शुरुआत व्यक्ति के मन में आता है, क्योंकि जैसा आपका मन होगा उसी अनुरूप कार्य होते हैं। तो किसी भी चीज़ का प्लानिंग और क्रिएशन होने से पहले उसका सारा थॉट प्रोसेस व्यक्ति के माइंड में आ जाता है, और जब व्यक्ति के माइंड में आता है, आइडिया आ गया, तो आइडिया देने का काम हमारे नॉर्थ ईस्ट का है। जब नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब होता है तो व्यक्ति के माइंड में कोई आइडिया ही नहीं आएगा, उसको सोचने समझने की मतलब शक्ति ही काम नहीं करती है कि आखिर क्या करना है। तो अगर आपके पास आइडिया आ गया कि ये काम करना है तो फिर उस काम को करने के लिए आपको कदम बढ़ाना है। अब अगर आपने हम यहाँ पे एक उदाहरण के तौर पे समझे
यदि दुकान खोलने की ही बात कर रही है तो सबसे पहले आपके माइंड में आ गया कि हमको एक दुकान खोलना है। तो अब दुकान तो बैठे बैठे नहीं खुलेगा, हमको कहीं ना कहीं किसी को कॉल करना पड़ेगा, किसी व्यक्ति से मिलना पड़ेगा, या फिर मार्केट में जिस भी एरिया में हम दुकान खोलना चाह रहे हैं उस एरिया में जाके पता करना पड़ेगा। तो यानी कि हमारा जो फर्स्ट स्टेप है, यानी कि क्रिएशन करने के लिए हमारा जो पहला कदम है वही ब्रह्म स्थान का कार्य है। ब्रह्म बिंदु जब हमारा सही होता है तो हमारे मन में जो आइडिया आता है उस पर हम अपना काम शुरू करते हैं। और यदि हम उस पर काम शुरू कर ही नहीं पा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं आपका ब्रह्म स्थान दूषित है। तो आप अपने ब्रह्म स्थान को, यदि किसी भी प्रकार का दोष है, किसी भी प्रकार का इम्बैलेंस है, तो उस इम्बैलेंस को दूर करके, और वहाँ पे हमने जो बिल्कुल इजी और इफेक्टिव रेमेडीज बताया जिससे कि आपका ब्रह्म स्थान ऊर्जित होगा, उसको आप बड़े ही आसान तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि कोई भारी, अब आपके घर में क्या है क्या नहीं है वो तो आप ही को देखना पड़ेगा। तो यदि इस प्रकार का इम्बैलेंसेज है तो इस इम्बैलेंस को दूर कीजिए। इम्बैलेंस को दूर करने के बाद वहाँ की एनर्जी को अपलिफ्ट करने के लिए वहाँ पे आप वीकली क्या कीजिए कि कच्चे दूध में गंगा जल मिलाकर केसर मिला के वहाँ पे आप छींटा दीजिए। वहाँ पे एक पंचमुखी दीपक जला दीजिए थोड़ी समय के लिए गाय के घी का। तो आपका क्या है कि ब्रह्म स्थान ऊर्जित होगा। और जैसे ही ब्रह्म स्थान ऊर्जित होगा तो ऊर्जाओं का संचार आपके घर में होगा, क्योंकि क्रिएशन वहीं से होना है, एनर्जी वहीं से उठेगा, वहीं से बनेगा। और जब एनर्जी बनना शुरू होगा, एनर्जी का फ्लो होगा, तो आपका काम का मूवमेंट बढ़ेगा। किसी भी कार्य को करने का जो पहला कदम, आइडिया पे काम करने का, जब तक आप उस काम को करने के लिए बढ़ेंगे ही नहीं, कितना भी मन में आपके आइडिया आते रहे, जब तक उस पर आप काम नहीं करेंगे तो उसका कोई रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में अपने घर के, अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान के ब्रह्म स्थान को चेक करें। और यदि आपके भी ब्रह्म स्थान में कोई दोष पाया जा रहा है तो उस दोष को दूर करें। तो आप देखेंगे कि आपका ये जो काम नहीं बढ़ रहे थे वो काम बढ़ना शुरू हो जाता है। तो आज हम बात किए ब्रह्म स्थान के बारे में कि हमारे ब्रह्म स्थान किस प्रकार से हम ब्रह्म स्थान को ऊर्जित कर सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियोज को आप देखने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो यदि आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है कि इस वीडियो को देखने से, इस चैनल पे आने से यदि हमको जेन्युइन और ऑथेंटिक नॉलेज अगर हमको मिल रहा है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करें, जिनसे कि उनके पास भी हमारी वीडियो जाएगी तो वो भी इस वीडियो से कुछ सीख पाएंगे। क्योंकि हर व्यक्ति के लाइफ में कुछ ना कुछ यदि अगर ट्रबल है और उस ट्रबल को इस वीडियो के माध्यम से अगर वो सुधार कर पाते हैं तो ये भी अपने आप में एक जीवन में बढ़ने का एक कदम होगा, और उसमें कहीं ना कहीं आपका भी एक योगदान होगा। और यदि आपके भी जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है और यदि आप उसका कि हर प्रकार के उपचार करवा करके यदि आप थक चुके हैं, आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो आप हमसे अपना जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए वास्तु कंसल्टेंसी ले सकते हैं। क्योंकि वास्तु के द्वारा बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका समाधान पाना बिल्कुल ही संभव है। और हम जितने भी प्रकार की उपचार देते हैं उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी तोड़ फोड़ नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आपने घर में कोई अगर गलत चीज़ का निर्माण कर लिया है, टॉयलेट कहीं गलत बन गया है, किचन कहीं गलत बन गया है, तो उसको हम तोड़ेंगे फोड़ेंगे, कोई तोड़ने फोड़ने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल साधारण और इजी रेमेडीज के द्वारा जितने भी दोष होते हैं उन दोषों को दूर करवा के वहाँ की एनर्जी को हम अपलिफ्ट करते हैं, जिससे कि जितनी सारी प्रॉब्लम आपके लाइफ में आ रही है, जैसे ही दोषों का निवारण करते हैं तो धीरे धीरे क्या है कि समस्या ऑटोमेटिक ख़त्म होना शुरू होता है और जीवन में ग्रोथ आता है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।